हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये जो अपना चैप्टर है क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हमें इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है। अब आपको भी पता है कि नीट में भी एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी ही सारी चीज़ आ रही है, इसलिए 12th बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी और अकॉर्डिंग टू नीट एग्ज़ाम के हिसाब से भी हम जो है वो एनसीईआरटी के इस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल से सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, ताकि किसी भी लाइन में से कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो हम माइन्यूटली उस पर डिस्कशन कर सकें और उसको समझ सकें। क्योंकि देखिए, वैसे तो हम देखें तो इन चैप्टर्स में बहुत सारा नॉलेज है और टीचर अक्सर क्लासरूम टीचिंग में इतना सारा नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को, लेकिन यदि एग्ज़ाम पास करना है तो एग्ज़ाम हमें पता है कि इस एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, तो हमें इस एनसीईआरटी को ही ढंग से कवर अप करना पड़ेगा। ओके, तो हम इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर को ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 इसको हम लाइन टू लाइन ढंग से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। अब अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला एनिमल है। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल। दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझिए। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि मान लो एक एनिमल है डिप्लॉयड, उस डिप्लॉयड एनिमल में गैमिट्स बनते हैं। मान लो ये हो गए मेल गैमिट और कहीं से आया फीमेल गैमिट। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में डिप्लॉयड एनिमल में मियोसिस की प्रोसेस से गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। फिर उनमें फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है और उस जायगोट से न्यू एनिमल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मीनिंग है गैमिट्स का बनना एंड फ्यूजिंग ऑफ गैमिट्स एंड डेवलपमेंट, फ्यूजिंग ऑफ गैमिट्स, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ ए एनिमल फ्रॉम दिस जायगोट। तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं विविपेरस। देखिए, विविपेरस का मीनिंग क्या है। अच्छा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल कैसे हैं? ह्यूमन में मेल जो होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, वो एक तरह की मियोसिस है और उससे स्पर्म्स नाम के गैमिट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में ओवम नाम के गैमिट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है और उनके फ्यूज़न से जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, वो जायगोट जो है वो यूट्रस के अंदर, वो जायगोट कहाँ? फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा के ज़रिए फीमेल बॉडी से जुड़ जाता है और मदर से न्यूट्रिशन लेकर वो जायगोट आगे पूरे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं विविपेरस का मीनिंग क्या है। तो एक होता है विविपेरस, एक होता है ओविपेरस, एक होता है ओवोविविपेरस। समझिए, ओविपेरस एनिमल क्या है। ओविपेरस एनिमल का मतलब ये हुआ कि फीमेल में जो है वो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हुआ और वो फीमेल गैमिट है हैप्लॉइड। वो फीमेल गैमिट कैसा है? हैप्लॉइड। ठीक, अब उस फीमेल गैमिट में मेल गैमिट की एंट्रिंग हुई, जायगोट बना। अब उस जायगोट यानी उस फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर एक लेयर बनी, प्रोटेक्टिंग लेयर, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो थर्ड लेयर बनती है उसे हम कहते हैं कौन सी? टर्सरी एग मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ठीक, अब वो एग फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा और फीमेल बॉडी के बाहर उस एग का डेवलपमेंट होगा। उस एग के अंदर जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उस एग से एम्ब्रियो बाहर निकलेगा। तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान उस एग का फीमेल बॉडी से कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं रहा। एग के अंदर बहुत सारा योक था न्यूट्रिटिव मटेरियल, और उस न्यूट्रिटिव मटेरियल का यूज लेकर और अंदर जो जायगोट था वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। तो ऐसे एनिमल जो कि
सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग को जो रिलीज करते हैं बॉडी से, या अनफर्टिलाइज्ड एग को भी रिलीज करते हैं। और फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर भी होता है, जैसे फ्रॉग में होता है। तो ऐसे एनिमल जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि एग के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बॉडी के बाहर होता है, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ओवीपेरस एनिमल। और ओवीपेरस एनिमल के एग में योक इतना ज़्यादा होता है कि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए उसे वहीं पर योक मिल जाता है और कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस के ज़रिए अपने इस चैप्टर को कवर अप करेंगे, जिसमें जैसे अपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर oogenesis पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर के जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। ओके, अब देखिए वीवीपेरस क्या होते हैं। वीवीपेरस का मतलब ये हुआ कि जायगोट फीमेल बॉडी के अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी, डेवलप्स इन यूट्रस। फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस में जायगोट का डेवलपमेंट होता है। वो जायगोट फीमेल बॉडी की वॉल से प्लेसेंटा के जरिए अटैच हो जाता है और फीमेल बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, वहीं से ही एक्सक्रीशन, वहीं से रेस्पिरेशन, मतलब सारा प्रोसेस फीमेल बॉडी की हेल्प से ही करता है। और एंड में वेल डेवलप्ड स्मॉल बेबी यानी एनिमल जो है वो डेवलप होने के बाद उसे बॉडी से रिलीज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रथिंग। ओके, तो ऐसे एग के अंदर योक नहीं होता, यानी ऐसे एग में योक बहुत ही कम होता है, इसलिए ये एग माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल टाइप के एग होते हैं। माइक्रोलेसिथल मीन्स स्मॉल योक, एलेसिथल मीन्स एब्सेंस ऑफ योक। जब योक नहीं होगा तो एम्ब्रियो डेवलप कैसे होगा? तो उस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए एनर्जी मिलेगी फीमेल बॉडी से। कहाँ से मिलेगी? फीमेल बॉडी से। और फीमेल बॉडी से एनर्जी लेकर और वो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। समझ में आया? तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं वीवीपेरस। और वीवीपेरस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ह्यूमन, रैबिट एटसेट्रा। ओके, थर्ड होते हैं ओवोविविपेरस, जिसमें बॉडी से ना तो एग को रिलीज किया जाता है और ना ही वेल डेवलप्ड बेबी को रिलीज किया जाता है, बल्कि पार्शियली डेवलप्ड बेबी को रिलीज किया जाता है। और पार्शियली डेवलप्ड बेबी को रिलीज किया जाता है तो ना तो हम उसको ओवीपेरस कह सकते, ना उसको वीवीपेरस कह सकते। आई बात समझ में? ना तो उसे ओवीपेरस कह सकते, ना उसे वीवीपेरस कह सकते। अब वो अनडेवलप्ड जो एनिमल है, वो असहाय बच्चा, वो क्या करेगा भाई? कैसे डेवलप होगा? तो फीमेल के पेट पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं मार्सुपियम, और उसके अंदर उस अनडेवलप्ड बच्चे को रख दिया जाता है। अब उसका मदर बॉडी के साथ कोई बायोलॉजिकल प्लेसेंटा जैसी कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मदर उसको न्यूट्रिशन देती है, उसे प्रोटेक्शन देती है और उसको डेवलप करती है उस बच्चे को। आई बात समझ में? तो ना तो ये कंडीशन पूरी ओवीपेरस जैसी है और ना ही ये कंडीशन पूरी वीवीपेरस जैसी है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ओवोविविपेरस। क्या कहते हैं? ओवोविविपेरस। और ये होता है मेटाथीरियन मैमल्स जैसे मार्सुपियम के अंदर, यानी कंगारू जो होता है ना ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है, मार्सुपियम के अंदर ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है एंड इट इज़ वीवीपेरस एनिमल। तो वीवीपेरस का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है? देखो, इसके रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है, फीमेल में oogenesis होता है। तो स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। तो गैमिटोजेनेसिस का मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, एंड इन ह्यूमन, in male gametes, sperms are produced by spermatogenesis and female gamete ovum are produced by oogenesis. The first event is formation of gamete. Okay, then transfer of sperm into the female genital tract.
स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है, स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंसर्ट करने को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। अब मेल गेमिट्स फीमेल बॉडी में पहुंच गए और फीमेल बॉडी में ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब उन दोनों में होती है फ्यूजिंग, और फ्यूजिंग से ये मेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट है, और इनमें फ्यूजिंग से जायगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट इज कॉल्ड fertilization. And in human, fertilization take place in the female body. In which part? Fallopian tube. If this question arises in exam, that in which part fertilization occur, then you should answer fallopian tube. फीमेल के किस पार्ट के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो आप कहेंगे कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब फर्टिलाइजेशन से लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड नाउ दिस जायगोट कंटिन्यूज डिवाइड बाय माइटोसिस, डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब माइटोसिस की प्रोसेस तो होती है लेकिन ग्रोथ फेज नहीं होती, और बहुत सारी सेल का ग्रुप बन जाता है, सभी डिप्लॉइड सेल है, ऐसी सेल का ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब एक बहुत सारी सेल का ग्रुप बन गया। एक एक सेल को कहेंगे ब्लास्टोमियर और उनके ग्रुप को कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब वो ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जैसे पौधा रोपते हैं ना ज़मीन में, तो पौधा ज़मीन के अंदर घुसकर अपनी जड़ें पकड़ता है, वैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट फीमेल बॉडी की वॉल में जाकर और ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाकर और उसकी दीवार के अंदर अटैच होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब एक फिक्स टाइम पीरियड में उस ब्लास्टोसिस्ट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, इसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। आई बात समझ में? द पीरियड इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स इन ए बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और बेबी की डिलीवरी होती है जब पूरा बेबी डेवलप हो जाता है, उसको हम कहते हैं पेट्यूरेशन। क्या कहते हैं? पेट्यूरेशन। तो इस सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होती है ये प्यूबरिटी के बाद होती है। प्यूबरिटी मीनिंग जब मैच्योरिटी आती है, मेल एंड फीमेल गेमिट्स बनना शुरू होते हैं, उसे हम कहते हैं प्यूबरिटी। अब भले ही प्यूबरिटी आए, लेकिन मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है उसमें एक बड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? देखिए, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज एवन इन ओल्ड वुमेन। देखिए, जब प्यूबरिटी आती है, मान लो मेल में 14 ईयर की एज पे आई, तो 14 ईयर की एज के बाद में भी, बिल्कुल ओल्ड एज के पर्सन में भी स्पर्म्स का फॉर्मेशन पूरी लाइफ भर कंटिन्यू होता है। लेकिन फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन वुमन अराउंड द एज ऑफ 50, ठीक है। फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन 50 साल की एज तक ही होता है। आ गई बात समझ में? इस तरह से अब हम इस चैप्टर में आगे डिटेल से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप ये जो मेरे वीडियो है जिसमें मैंने एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को बड़ी माइन्यूटली समझाने की कोशिश की है, आप यदि इस चैप्टर को थोड़ा घर पे टाइम निकाल के देखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक सिर्फ था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको समझाया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। तो ये पार्ट 1 है, इसको आप ढंग से देखिएगा। और आपको यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कॉल करके भी आप चीज़ को समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ जितने भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो घर पे बैठकर देखिए, लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल काम है।
आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कभी नेटवर्क इश्यूज़ रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स रहती है, कभी कोई, ऐसे में आप मेरे छोटे छोटे वीडियो पूरे सिलेबस के घर पे बैठकर आराम से रिलैक्स माइंड से 3-4 बार जब भी टाइम मिले, एक बार आज देख लिया पूरा चैप्टर, 3-4 दिन में कवर अप कर लिया, फिर कभी दोबारा देख लिया। सिर्फ वीडियो यदि आप अच्छे से देख देते हैं तो आपको पूरा नॉलेज जो है वो अच्छे से मिल जाएगा और आप घर पे बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बाहर नीट में जो 90 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो 45 जूलॉजी 45 बॉटनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूँ या ज्ञान का भंडार उड़ेल दूँ, लेकिन वो काम का नहीं है। आपके जो काम का है, जिससे बोर्ड में भी मार्क्स बने और आप 90 के 90 क्वेश्चन यदि नीट में क्लियर करके आते हैं, तो वो है आपकी एनसीईआरटी। इसलिए मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा, लाइन टू लाइन आपको समझा रहा हूँ छोटे बच्चों की तरह। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेहनत कीजिए, अभी इसके जो आगे जो पार्ट आ रहे हैं उन सभी पार्ट्स को आप ढंग से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। मैं केडी शर्मा फ्रॉम सूरतगढ़।